हरे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज अपन करेंगे भगवद गीता का 20वां श्लोक। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 20वां श्लोक करते हैं दोस्तों। अथ व्यवस्था निदृष्टा धार्तराष्ट्र कंज पंद्विता प्रवृत्ति शस्त्र संपत्ति धनुर्धर से पांडवे ऋषिकेश तथा वाक्यम मिदमह महीपते। अर्थात उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य क्या है इसका? युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिसमें राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी परिस्थिति में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। इसमें क्या कहा है देखो, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था और उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। तो जैसे पांडवों ने अपनी व्यवस्था बैठाई थी, उसको देखकर उनका सारा उत्साह फीका पड़ गया। किसका? कौरवों का। तो उन्होंने भगवान ने इनकी सृष्टि इतनी शानदार तरीके से की थी कि वो इसकी व्यवस्था देख कर ही कौरवों का उत्साह तो खत्म हो गया, क्योंकि युद्ध में क्योंकि उनका निर्देशन कौन कर रहा था? स्वयं भगवान कृष्ण। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। तो जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ विजय पक्की होती है। तो हनुमान जी काय के सूचक है? विजय के सूचक हैं। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है राम के रूप में, और राम का भगवान हनुमान जी का जो ध्वजा लगी हुई थी वो भी लगी हुई थी अर्जुन के रथ पे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण की साक्षात राम है, और जहाँ भी राम रहते हैं उनके लिए नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। तो हनुमान जी और कृष्ण जो राम वो दोनों मौजूद थे अर्जुन के साथ में, और इसलिए उसकी विजय पक्की थी। तो जहाँ भगवान राम होते हैं वहाँ माता सीता भी होती है, यानी वहाँ कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। और अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से कोई भय का कोई कारण नहीं था, क्योंकि जब साक्षात भगवान साथ है तो फिर वो भय का कोई कारण है बचा ही नहीं। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। तो जहाँ भगवान खुद साक्षात उपस्थित थे तो इसलिए अर्जुन की विजय पक्की थी। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में उसकी अवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी। निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो भगवान कृष्ण जो है उनका मौजूद होना साक्षात विजय का
वो है फुल गारंटी है। जहाँ भगवान कृष्ण होते हैं, राम होते हैं, हनुमान जी होते हैं, माँ सीता होती है, उनका वहाँ पर विजय की 100% गारंटी होती है। अब जो है नेक्स्ट लोग 21वां नेक्स्ट लोग अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भक्तों को, सभी मित्रों को हरे कृष्णा।